गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल का बचा हुआ ये प्रश्न कर लेते हैं अपन। किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करती है सीता और वो 30 अंकों से फेल हो जाती है। मतलब उसको पास होने के लिए 180 नंबर तो प्राप्त करती है, फिर भी वो 30 नंबर से फेल हो रही है। तो यानी 30 नंबर और अगर उसको मिलते हैं ना, तो ये 180 और 30 मिलते तो पास हो जाती। फिर आगे पूछा गया है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक जो यानी पास होने के लिए जो योग्य है वो पात्रता है वो 30% है, यानी पास होने के लिए इसको अंक चाहिए 30%। और ये 30% इसके बराबर हैं, तो कुल पूर्णांक कितना होगा। अब अपन कुल पूर्णांक के लिए x मानते थे, तो ये x का 30% है। 30 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में जाएगा 100 और ये हैं इन दोनों के बराबर। इन दोनों के बराबर इन दोनों की जोड़ है, तो आप जोड़ कर लो। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे देखो ये गुणा है और बट्टों में ऊपर नीचे अंश और हर कट सकते हैं। तो 0 और 0 कटा, x का 3 से गुणा हुआ 3x और बट्टे में 10 बराबर में 210। अपन ने ये भी पढ़ा है कि आमने सामने संख्याएं आपस में कट सकती है जब बराबर का चिन्ह हो और इधर चर वाली चर साइड अचर वाली अचर साइड। तो ये दोनों कट सकती है, यानी 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार और 3 के पहाड़े में 21 आता है 7 बार। पीछे 0 है, आप 0 लिख दो। अब थोड़ा यहाँ अपन कर लेते हैं। इधर बचा 1x और बट्टे में बचा है 10 और बराबर हैं 70/1, यानी x का 1 से गुणा हुआ x और 70 का 10 से हुआ तो 70 एकम 70 पीछे 0, यानी अपन का पूर्णांक जो है वो 700 आया। पूर्णांक पूछे थे, पूर्णांक जो है 700 आया। अब जो ये 30% है ना, इस 700 का 30% निकालेंगे ना तो ये सामने वाली संख्या आएगी, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है कि भाई जो 700 नंबर जो पूर्णांक है उसके 30% पास है और पास होने के लिए 210 नंबरों की ज़रूरत है। तो 700 का x करेंगे, x कर लिया आपने 700, उसका 30% पास है। तो 700 × 30% का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 0 जाएगा, 2 0 से 2 0 कटे, 7 3 21 और पीछे 0, 210। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा। तो ये प्रश्न इस तरीके से था। आगे वाले प्रश्न और अपन मिला रहे हैं अभी। अब अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में और 25% छात्र विज्ञान में तथा दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, यानी ये तीनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो अपन को बताना है कि इनमें कुल कितने छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए। तो इसको अपन 2 तरीके से करेंगे। एक वैन आरेख होता है जो मेंटल एबिलिटी में आता है, डायग्राम वैन आरेख की मदद से। यानी जैसे ये विषय हिंदी है और दूसरा ये विषय विज्ञान है। ये हिंदी विषय और दूसरा विषय विज्ञान। अब हिंदी में 30%, यानी हिंदी में टोटल पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं 30%, और साइंस में जो है 30% छात्र हिंदी में और 25% छात्र जो है वो विज्ञान में फेल हो रहे हैं। लेकिन 10% छात्र ऐसे हैं जो इन दोनों में फेल हो रहे हैं। तो 10% यानी ये ऐसी कंडीशन है, 10% छात्र विज्ञान में भी फेल हो रहे हैं और गणित में भी फेल हो रहे हैं। तो अपन केवल इतनी तक, ये जो हिंदी है अपन को डायग्राम इतनी तक चाहिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि 10% तो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो दोनों में ये पता थोड़ी है कि भाई हिंदी में 7 है विज्ञान में 3 है, तो दोनों में फेल हो रहे हैं, तो दोनों में अपन हटा देते हैं। टोटल 30 है, उस 30 में अपन केवल हिंदी के, यानी केवल जो हिंदी के होंगे वो हो जाएंगे 30 तो है, उसमें से 10 तो ये इन दोनों के साथ में आ रही है, तो 30 में से 10 गई 20। इसी प्रकार केवल विज्ञान में कितने होंगे, केवल विज्ञान के अंदर टोटल 25 है। 25 में इसका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि हिंदी में कितने हैं और विज्ञान में कितने हैं। तो केवल विज्ञान के अंदर हो जाएंगे 25 में से 10 गई 15। ये तो दोनों कंडीशन हो गई। और केवल दोनों विषयों में फेल होने वाले टोटल कितने हैं वो तो अपन को दे रखा है। दोनों विषयों में हैं आपके 10, तो ये 10 हैं। अब इतने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे। अब ये कितने हो रहे हैं, 20 और 15 और 10, यानी इन तीनों की टोटल करेंगे तो 20 और 15 35 और 10 45% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं।
अब ये बताइएगा कि कितने परसेंटेज विद्यार्थी पास होंगे। 45 फेल हो रहे, अपन परसेंटेज 100 में मान रहे, 100 में से 45 तो फेल हो गए, ये तो चले गए। अब 45 चले गए तो पीछे बचेंगे 55%, यानी 55% जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी पास हुए हैं। 55% छात्र या किसी परीक्षा में जो 55% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ये अपन को ज्ञात करना था कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो पास हुए। 55% विद्यार्थी पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए। कैसे अपन ने डायग्राम करके कर लिया। एक तो डायग्राम मेथड था, दूसरा अपन देखे इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया है, तो दूसरा अपन करते हैं। अब देखो वो मेथड कैसा रहेगा। वो मेथड ये है कि देखो यहाँ 30%, 25%, 10% ये तीनों में फेल हो रही हैं। तो अपन को क्या करना है, ये हिंदी में जैसे 30 है, विज्ञान में 25 है, और उस दोनों में से आप 10 को हटा दो। यानी हिंदी, विज्ञान या अंग्रेजी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें जो भी नंबर है उसको हटा देंगे। यानी दोनों विषयों या तीनों विषयों में जो नंबर फेल हो रहा है ना वो हटा देने हैं। तो 30 और 25 होते हैं 55। 55 में से 10 हटाएंगे तो 45। अब 45% छात्र जो हैं वो फेल हुए हैं। तब बताइए पास कितने होंगे। टोटल 100% है, 100 में 45 गई, तब बचेगी आपके 55% छात्र जो हैं वो पास हो जाएंगे। तो दूसरा ये मेथड है, जितने भी हैं उनमें से ये जो दोनों विषयों में उसको हटा दो। या फिर अपन यूँ भी कह सकते हैं A + B - C, दोनों विषय उसमें से ये विषय हटा दो। तो ये दूसरा प्रश्न जो है वो इस तरीके से था। आगे वाले सीरीज में और प्रश्न पढ़ेंगे ताकि अपन इससे रिलेटिव सारे प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न जो अपनी स्क्रीन में है कि विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें 70% ऐसे विद्यार्थी जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% ऐसे विद्यार्थी जो कि हिंदी बोलते हैं। इन विद्यार्थियों में से 27% ऐसे भी विद्यार्थी जो कुछ भी भाषा नहीं बोलते हैं, यानी दोनों भी भाषाएं नहीं बोलते हैं। तो इस समूह में कुल कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझना है कि ये जो हिंदी और अंग्रेजी ये तो इतने प्रतिशत विद्यार्थी बोल सकते हैं, लेकिन 27% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो बोलने वाले विद्यार्थी यानी या तो तीनों को बोलने वाले करो या फिर तीनों को नहीं बोलने वाले करो। तो बोलने वाले कौन कौन हैं, देखिए बोलने वाला एक तो अंग्रेजी का है और एक हिंदी का है। अब अगर नहीं बोलने वाले करेंगे ना, जैसे ये 27% विद्यार्थी हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते हैं, तो मुझे ये बताइए कि 27% ऐसे छात्र हैं जो ये दोनों भाषाएं नहीं बोलते, हिंदी और इंग्लिश नहीं बोलते। तो बोलने वाले विद्यार्थी कितने होंगे। टोटल अपन 100 मानते हैं, उस 100 में से 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोलते। अब दोनों नहीं बोलते, 27% विद्यार्थी दोनों नहीं बोलते हैं, तो कितने परसेंटेज विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलेंगे। टोटल 100 है, 100 में से 27 नहीं बोलते हैं, तो बोलने वालों की संख्या हो जाएगी 100 में से 27 घटाएंगे तो ये हो जाएगी 73%। अब देखो ये 73% ये दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषा जो है वो बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये भी अंग्रेजी और जो हिंदी दोनों भाषा है ये दोनों बोल सकते हैं और ये भी दोनों बोल सकते हैं। तो तीनों ही कंडीशन सेम है, यानी ये बोलने वाले हैं और ये भी भाषा बोलने वाले हैं। तब अपन क्या करेंगे, अभी जो किया 70 + 65 माइनस नहीं जो भाषा बोलने वाले, दोनों भाषा बोलने वाले वो घटाएंगे। 70 और 65 का जोड़ करो, उनमें से ये 63 घटाओ। अब 70 और 65 की जोड़ करेंगे तो ये मिल जाएगा 5, 7 और 6 13, उसमें से 73 घटा है। तो आप देखो 135 माइनस 73, यानी 5 में 3 गई 2, 13 में से 7 गई 6। तो ये 62% ऐसे विद्यार्थी है जो कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों। और उत्तर प्रश्न में क्या पूछा था, तो इस समूह में कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो 62% दोनों, जो 62% है वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो जो प्रश्न में पूछा था उसका आंसर ये है। अगर ये पूछता कि कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, तो टोटल बोलने वाले कितने हैं 62 और नहीं बोलने वाले कितने होंगे
अगर 100 में से अपन 62 बोलने वाले हैं, टोटल 100 मानते हैं, 100 में से 62 गई तो 38% हो जाएंगे। दोनों भाषाओं का पूछा था और बोलने वालों का पूछा था, तब इसका आंसर ये हो गया। या फिर दूसरे डायग्राम की मदद से करो तो आप पहले डायग्राम बनाओगे हिंदी का, फिर बनाओगे इंग्लिश का। उसमें आप क्या करोगे, 73% विद्यार्थी ऐसे जो दोनों नहीं बोल सकते हैं, तो 70 में से वो घटाओगे, इस तरीके से करना है। नहीं तो ये सिंपल फॉर्मूला है, क्या करना है, जो सब्जेक्ट है दोनों को जोड़ करके और फिर दोनों जो भाषा है उसमें घटाना है। लेकिन शर्त क्या है कि ये बोलने वाला है, ये भी बोलने वाला, तो ये भी बोलने वाला होना चाहिए, मतलब भाषा बोलने वाला होना चाहिए। लेकिन ये बोलने वाला नहीं था, तब अपन ने कहा कि भाई 100 में 27% तो नहीं बोलते हैं, तो बोलने वाले कितने होंगे, टोटल 100 है जिसमें 27 नहीं बोलते हैं, 73 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन ने हल किया। तो ये था अपने इस टाइप का जो सुबह मैंने भेजा था वो प्रश्न था। अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न में थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, पहले जो अपन ने समझा उतनी तक अपन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो किसी परीक्षा में एक छात्र जो है वो नागरिक में है, नागरिक शास्त्र विषय में 65% और दूसरा है हिस्ट्री इतिहास में वो 60% और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ पे तीनों की कंडीशन है, ये भी 65% पास हो रहे हैं नागरिक शास्त्र में, 60% हिस्ट्री में पास हो रहे हैं और 40% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो अपन को आगे वाली कंडीशन करनी। अब देखो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं ना, तो आगे अपन पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं, तीनों कंडीशन एक जैसी हैं। तो मैंने कहा एक जैसी है तो अपन सीधा डायरेक्ट यानी a + b - c यानी 65 प्लस में 60 माइनस में दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 40। वो 40 घटा दो, 60 और 65 को जोड़ोगे तो 6 × 12 और 0 और 5 5, 125 यानी 60 और 60 को 20 होते 5 125 माइनस 40। 125 में से 40 आप घटाओगे तो 25 सीधे गए, 15 वो यानी 85 बचेंगे। 85% छात्र ऐसे हैं जो कि इन दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री में दोनों में पास हो रहे हैं। ये 5% हैं। अब आगे पूछा गया है कि यदि 90 छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र में फेल हुए, यानी जो दोनों विषय हैं उन दोनों में 90 छात्र तो फेल हो गए हैं, अब पास होने की 85% हैं। मान लो पास होने की 85x% है, अपन x मान लेते हैं। पास होने वाले 85x हैं, 85x% हैं, तो फेल होने वाले कितने होंगे, टोटल होते हैं 100 में 85% जो पास होने वाले हैं तो 15x हो जाएंगे फेल होने वाले विद्यार्थी। और जो फेल हो रहे हैं ना, जैसे 15% फेल हुए, भाई टोटल 85% पास हुए, उसमें से 15 फेल हुए होंगे, 100 में से 15 85 में से 100 में से 85 गई तो 15 बची, 15 जो विद्यार्थी है वो फेल हो रहे हैं। अब जो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है ना इन दोनों विषयों में मिला करके वो 90 के बराबर है, यानी ये जो 15x है ना वो कुल मिला करके 90 है। तो अपना x बराबर कितना है, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, एक x का तो अपन वैल्यू निकाल देंगे, फिर टोटल का अपन देखेंगे आगे। तो ये 15x बराबर है 90 के। अपन जब भी परसेंटेज ज्ञात करते हैं, ये परसेंटेज था, ये भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में लिखेंगे 100 और 15x का मतलब है 15 × x, ये इसके बराबर है, तो ये अपन यहाँ लिख देते हैं। अब 15 और 90 अगर कट रहा है तो उसको काटो, जैसे 15 एकम 15, 15 छक्के 90, तो ये कटा, क्योंकि आमने सामने मैंने आपको बताया बराबर का चिन्ह हो तब आपस में कटेंगे। तो ये बराबर का चिन्ह था, अंग्रेजी वाले इधर, गणित वाले इधर, तो आपस में कट जाएंगे। 15 एकम 15, 15 छक्के 90। अब अपन क्या करेंगे, एक x का इधर बचा 1x बट्टे में 100 और बराबर 6 बट्टे में 1, इसका गुणा इससे करेंगे तो x बराबर 6 का गुणा 100 से किया तो 600, यानी टोटल उन दोनों क्लास के अंदर, दोनों क्लास में जो हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र है उन दोनों में 600 विद्यार्थी। तो पहले अपन को क्या करना है, तीनों में पास होने की कंडीशन है a + b - c, यानी अंग्रेजी जो भी दो विषय है उनमें से और दोनों विषयों में मिला करके नंबर है वो घटाने हैं। पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था कैसे घटाने हैं उस तरीके से। अब ये 85% छात्र दोनों में पास हैं,
तो 15% जाहिर सी बात है कि 15% फेल होंगे और 15% इस 90 के बराबर है। अब अपन क्या है, प्रतिशत में थोड़ा गड़बड़ हो जाता, वैसे 1% निकालते आ जाता अपने 6 और 6 का 100 से गुणा कर लेते 600। अगर ऐसा नहीं हो ना तो मान लो ये 85x है और 85x में 15x तो अपन को दिया हुआ है और ये है ना 15% x है, तो अपन प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 जाएगा। अब आगे वाला जो प्रोसेस अपन रेगुलर कर रहे उसके जैसा था। ठीक है, इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न अलग टाइप का था, वो अपन ने कंप्लीट किया। अब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो प्रश्न, ये अलग उसी टाइप का थोड़ा अपन ने आगे बढ़ाया। एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। और 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो तीनों में अनुत्तीर्ण है, तीनों में एक चीज़ है, तो मैंने बताया a + b - c, a + b - c, यानी ये कंडीशन करेंगे। a अपने पास गणित वाला है 42 और अंग्रेजी में है 52, और उन दोनों में से किसको घटाना है, जो दोनों विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए ना उनको, और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए 17, यानी 42 में से 52 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94 हो जाएंगे। और 94 में से अगर अपन 17 घटाएं ना तो 14 में 7 गई, 7 बची और पीछे बचेगा आपके 8, 8 में से 1 गई 7, यानी 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। अब मुझे बताइए, टोटल 100% होते हैं, 100 में से 77% अनुत्तीर्ण है, तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? 100 में से 77 अनुत्तीर्ण है तो पास होने वाले विद्यार्थी होंगे 23% उत्तीर्ण होने वाले, यानी पास होने वाले। ये इतनी तक तो अपन ने इतनी तक ज्ञात कर लिया। अब आगे क्या कह रहा, दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो अपना 23% उत्तर है ना उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं, वो 23% 46 के बराबर है। अब आप क्या करोगे, 23% 46 के बराबर है तो अपन क्या है, इसको x मान लेते हैं। भाई ये जैसे 77 x थे, ये 23x है, तो ये 23% x है। ठीक है, और ये बराबर हैं 46 के, यानी 23% जो उत्तीर्ण हुए ना, वो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 46 है। तो 23% x बराबर है 46। अपन को तो x बाहर निकालना है। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो 23% है तो 23/100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 जाएगा, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा में x, और ये है बराबर 46 के, नीचे कुछ नहीं 1 रख देते हैं। अब मैंने बताया अंग्रेजी की संख्या इधर हो, गणित की उधर हो, और आमने सामने संख्याएं कट सकती है। 23 से 46 कट सकता है, 100 से इधर 1000 होता तो कट सकता है। कब कटेगा, बराबर का चिन्ह हो, आमने सामने संख्याएं हो तभी। 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, सीधा 2 बार कट गया। अब देखिए 1x का गुणा 1x से हुआ तो x, और बट्टे में 100, और इधर है 2/1। अब सारे काट लिए, अपन क्या करते हैं, कैंची गुणा, x का 1 से किया x और 2 का 100 से किया 200, यानी टोटल जो विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण कुल अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है 200, और 200 में से 46 विद्यार्थी जो है वो फेल हुए हैं। तो टोटल कितने पास हुए होंगे, 200 में से 46 घटा दो, उतने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था, अपन ने किया। अब ये जो सुबह वाले मैंने भेजे थे उस कंडीशन के सारे प्रश्न अब हल करवा दिए हैं। तो आगे अपन नई टाइप से बढ़ते हैं, चुनाव से संबंधित। तो उनमें आज एक प्रश्न मैं करूँगा, और फिर अपन कल जो है सुबह गूगल मीट क्लास में उनको यथावत रखेंगे। अब चुनाव संबंधी जो प्रश्न है वो मैंने प्रश्न यहाँ लिख दिया है। ये प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब उम्मीदवार तो 2 भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। वोट जो पड़ेंगे वो कभी वैध भी होंगे, अवैध भी होंगे। आगे जो अपन प्रश्न विधिवत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से हार जाता है, तब कुल मतों की संख्या कितनी थी। अब आप दिमाग लगाइए कि हारने वाला अगर 41% मत प्राप्त कर रहा है तो जीतने वाला कितना करेगा। टोटल तो 100% है,
और 100 में से 41% हारने वाला कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जीतने वाला तो 100 में से 41 घटाएंगे तो ये 10 में से 1 गई 9 और 9 में से 4 गई 5, 59% करता होगा। यानी जीतने वाले ने 59% मत प्राप्त किए, हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये इतना प्रतिशत ले रहा और ये इतने प्रतिशत वोट ले रहा है, तब ये हार रहा है ना। यानी इन दोनों का गैप कितना है, अगर अपन गैप देखें तो 59 में से 41, ये जो गैप है ना वो इसके बराबर है। तो अपन को ये गैप मालूम नहीं है, तो अपन कुल मतों की संख्या मान लेते x है। उस x का 59% यानी जीतने वाला प्राप्त करता है 59%, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100। और दूसरा जो उम्मीदवार है वो x का 41% प्राप्त करता है, यानी जो भी x टोटल मत थे उनका 41% मत प्राप्त करता है, और वो 5580 वोटों से हार जाता है। अब यानी जीतने वाले में से हारने वाले को घटाएंगे तब ये इसका अंतर आ जाएगा। अब ये अपन ने हारा, मतलब जीतने वालों के इतने %, हारने वालों के इतने %। अब आपका समीकरण बन गया है। समीकरण में जो अपन ने जिस तरीके से किया था वैसे के वैसे करेंगे। अब देखो ये नहीं कट रहा है तो ऑल बेस्ट है, क्योंकि नहीं काटना है। x का गुणा 59 से किया तो 59x और बट्टे में 100, माइनस 41 का x से गुणा किया तो 41x और बट्टे में 100। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो ये तो अपन ने 59x और माइनस का चिन्ह 41x बटे 100 लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, अंग्रेजी वाली संख्या को बराबर से इधर, गणित वाली को बराबर से उधर, और ये दोनों अपनी अपनी जगह पे ही पहले से ऑलरेडी बैठी है, तो ये काम और हल्का हो गया। अब ऐसी कंडीशन हो ना, माइनस का चिन्ह हो या जोड़ का चिन्ह हो, तब अपन दोनों का लसअप लेते हैं, और इन दोनों का लसअप आ जाएगा 100। काटा इसलिए नहीं था ताकि जो है 100 लसअप, वैसे कट भी नहीं रहा था, ये लसअप आ गया 100। लसअप के बाद में अपन ने जो अगले प्रोसेस लगातार करते आ रहे हैं, भाग, गुणा, जोड़, बाकी। अब देखो वीडियो को कोई नया वॉच कर रहा है तो अगर सुपरवाइज़र भर्ती से रिलेटिव है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक मैथ्स के वीडियोज़ होंगे, तो उसमें समीकरण और भिन्नों की जोड़ बाकी से संबंधित और बेसिक नॉलेज, वहाँ पे बेसिक प्रश्नावलियाँ हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से देखें। अब जब देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा ये चीज़ें सीधे टॉपिक वाइज चल रही है अपन, तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। अब एलसीएम लिया 100, फिर देंगे भाग। 100 में से 100 का भाग दिया एक बार, 100 में से 100 का भाग दिया एक बार, भाग देने के बाद में अपन गुणा करेंगे, ये भाग हो गया, फिर अपन करते हैं गुणा। 1 का गुणा अपन 59 से करेंगे तो ये हो जाएगा 59x माइनस, यानी 59x माइनस 41x बटा 100 बराबर ये गुणा, भाग गुणा हो गया। अब जोड़ बाकी करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, 59 में से 41 गई, 9 में से 1 जाती है तो 8 बचेगी, 5 में से 4 गई 1, यानी 9 में से 1 गई 8 और 5 में से 4 गई 1, 18x बटे में 100 और बराबर है 5580 के। एक बात मैंने और बताई थी कि आमने सामने कोई भी संख्या कट रही है तो आप काट सकते हो, इसको रख दो गुणा करके x। कैसे काटोगे, देखिए 18 है, क्या 18 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था 18 जो 9 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 9 की जो भाज्यता का नियम है ना, 8 ने 1 9। अब इनको जोड़ो, क्या पता 9 के पहाड़े से रिलेटिव भी आ जाए। तो देखो 8 और 5 13 और 5 18, क्या 9 के पहाड़े में 18 आते हैं, तो इसका मतलब दोनों में 9 का भाग जा रहा है, तो दोनों में 9 का भाग दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इधर जो है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 6 नंबे जो है वो 54 हो जाएगा, 6 नंबे 54। अब 55 में से 54 घटाएंगे ना तो 1 बचेगा, उस 1 के पीछे 8 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और पीछे ये 0। यहाँ केवल मात्र भाग किया है और कुछ नहीं किया, दोनों में 9 का जा रहा था। आप है ना 5580 का ऐसे अलग से 9 का भाग दे देना,
जो कि 620 आएगा। दोनों का 9 में भाग जा रहा था इसीलिए दिया। अभी भी 2 और 620 कट रहे हैं, क्योंकि देखो 2 एकम 2, ये तो पूरा क्लियर कट गया। 2 3 6 और 2 का 2 में जाएगा एक बार, पीछे 0, यानी इधर आया है x बट्टे में 100 और इधर आया है 310 बट्टे में 1। अगर आप रेगुलर समीकरण से जुड़े हुए हो और प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो ना, तो सीधा आप 31,000 आंसर लिख सकते हैं। कैसे? देखो इनका तो सीधा x हो जाएगा, 31 का गुणा 1 से किया 31, 1 0 और 2 0 3 0। ये टोटल जो उम्मीदवारों के वोट थे, यानी मतों की कुल संख्या 31,000 थी। अब आप है ना 31,000 का गुण 60% करोगे, फिर 31,000 का 41% करोगे, उनमें से ये घटाओगे ना तो ये 5580 आएगा। तो ये इस टाइप का प्रश्न था जो कि अपन ने किया। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। कल अपन जुड़े रहेंगे, गूगल मीट पर क्लास आगे लेंगे, उसमें इससे थोड़े आगे बढ़ेंगे। वहाँ नहीं समझ में आया तो अपन यहाँ से समझते रहेंगे। धन्यवाद।